हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, चाहे आप किसी भी स्तर की एग्जाम तैयार करें हम। स्पेशली आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षा, रेलवे की आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा, रेलवे की एसएससी की सभी परीक्षाएं, जीडी की परीक्षा जो कि आपके जनवरी फरवरी में आने वाली है, आपकी सीजीएसएल परीक्षा है, आपके एमटी हवलदार परीक्षा है, आपकी सीजीएल परीक्षा है, सीपीओ परीक्षा है, क्योंकि बैंक की परीक्षा है, क्लरिकल है, पीओ की परीक्षा, पुलिस डिफेंस है, एनडीसीडीएस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, पटवारी, सेक्रेटरी, स्टेशन मास्टर, वन विभाग परीक्षा, आपकी टीचिंग की कोई परीक्षा हो, आपके सिविल परीक्षा, सेंटर की यूपीएससी है, स्टेट की पीसीएस परीक्षा, सभी के लिए क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एफोर्ट वाज ए स्वराज। व्हेन डिड दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर दिस गोल? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी। ये आपके कलकत्ता अधिवेशन 1906 में इस चीज की घोषणा की। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, कांग्रेस किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस महात्मा गांधी कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू लॉन्च ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ स्वराज एलोंग विद खिलाफत? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी। जी आपका ये कलकत्ता अधिवेशन है, तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताना है कलकत्ता अधिवेशन किस सन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? द फेमस फ्रीडम फाइटर्स बाय द नेम्स लाल बाल पाल बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट रेस्पेक्टिवली? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। डी ई द राइट आंसर। ये है पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, यानी कि जो कि तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है? हु एमंग द फॉलोइंग कैन इंट्रोड्यूस ए गवर्नमेंट बिल? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। ये आपके संसद के किसी भी सदन में मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा क्योंकि ए। ये आपका अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? विच एडिशनल ड्यूटी वाज इंसर्टेड अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज क्लोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया by the 86th amendment of the constitution in
2002। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। सी इज द राइट आंसर। यदि माता पिता का संरक्षण है 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपालक की शिक्षा अवसर प्रदान करें। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब वह भारत का नागरिक व 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। अकॉर्डिंग टू द ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, no person shall be eligible for election as a vice president unless he is a citizen of India. He attained the age of the 35 year and is qualified for election as a member of the Council of State. तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी। ये आपका आर्टिकल 66। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र से मिलती है तो वहाँ पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है। उन्हें के रूप में जाना जाता है। When a river flows downstream and meets the sea, it gets divided into many small canals known as। आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी। ये आपका है वितरकों में डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपका सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? What is the correct sequence of the atmosphere layer above the earth surface? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। ये आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। तो आपका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ? Which of the following is the only lake in India which was formed by the impact of the meteorite on the earth? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये आपकी है लोनार झील, लोनार लेक। तो सी का राइट आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन हो जाएगा, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द लोअर जो कोर्स रिवर इज नोन एज द जमुना रिवर इन इट्स। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर। ये आपके ब्रह्मपुत्र है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? Which singing style is a traditionally performed by men with a tanpura and pakhraj as instruments? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। ये आपका है द्रुपद।
तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? Who among the following person is not associated with the संतूर इंस्ट्रूमेंट? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा बी, ये आपके उस्ताद अमजद अली खान। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ आर्ट इज यूज्ड टू डेकोरेट द फ्लोर्स आउटसाइड हाउसेज? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी, ये आपके है कॉलम। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नोवेल ऑफ आर के नारायण? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, ये है आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना आरंभ किया? इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड कन्फरिंग टू सिविलियन अवार्ड्स, भारत रत्न एवं पद्म विभूषण? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा जो कि ए, ये आपका 1954 1954 से इसको देना शुरू किया। तो आपका ए इसका राइट आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो कि भारत में नहीं है? तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ए, ये आपका है चार मीनार। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनईपी लोकेटेड? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, ये आपका नैरोबी केन्या। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य किस राज्य संबंधित है? लेजिम फोक डांस रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी, ये आपका है महाराष्ट्र। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया? व्हाट हैज द यूनाइटेड नेशन यूएन डिक्लेयर 2025 एज? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सी, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन हमने आपको जो कि बताए, और आपको जैसे कौन सा ईयर किसके लिए यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है, इस क्वेश्चनों को जरूर आप याद करके जरूर रखें, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और ये जो क्वेश्चन हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, जोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन डे से, अवार्ड से, आपको लिटरेचर से, फोक से, हिस्ट्री, जीके से, और साइंस क्वेश्चन हम इस साथ ही बता रहे हैं, और अलग से साइंस क्वेश्चन आपको 2-3 वीडियो में डेली बता रहे हैं। तो आप रेगुलर उस चैनल को फॉलो करते रहिए, और हमारे स्पेशली हिस्ट्री पर, साइंस पर बहुत वीडियो हैं, और हम जी के जीएस इंग्लिश और हिंदी भी आपको संपूर्ण तरीके से टेस्ट करने हमारे चैनल के माध्यम से की जा रही है।
आप हमारे पहले वीडियो को जरूर देखिए। इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस आई बेल बटन टू गेट रेगुलर अपडेट माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे। और जिन बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा, नरेंद्र सर का दिल गहरा से बहुत बहुत धन्यवाद।